हेलो फ्रेंड्स। तो आज की वीडियो हम डिस्कस करेंगे जीएसटी आर 1 कैसे फाइल करते हैं। अब जीएसटी आर 1 होता क्या है, तो आपको ये पता होना चाहिए जीएसटी आर 1 क्या होता है। तो जीएसटी आर 1 क्या होता है, जिसमें हमारी सेल की रिटर्न, सेल्स के इनवॉइस जाते हैं, जिसमें जो कि हमने मंथ में कितनी सेल करी है वो हमें जीएसटी पोर्टल पोर्टल पर अपलोड करने होते हैं। तो उसे ही हम जीएसटी आर 1 बोलते हैं, ठीक है। तो अभी हम जो जीएसटी आर 1 फाइल करेंगे वो हम नील की फाइल करेंगे। वो जीरो की रिटर्न है, क्योंकि हमारे पास मई में उस क्लाइंट का कोई डाटा है, सॉरी, पर वो कस्टमर सेल है। तो देखो, जीएसटी आर 1 भी दो टाइप की होती है। दो टाइप की मतलब कि जो एक होती है मंथली बेसिस की। तो मंथली बेसिस पे जो होती है उसकी लास्ट डेट होती है 11 तारीख, ठीक है। उसमें क्या होता है, हमारी सारी चीज़ें जाती हैं। सेल्स के इनवॉइस B2B जाते हैं, कस्टमर सेल जाती है, डॉक्यूमेंट जाते हैं, एचएनसी नंबर जाती है। तो ये हमारी कुछ बेसिक सी चीज़ें हैं जो मंथली उसमें जाती है। अब जो क्वार्टरली में जाती है, जो हमारी क्वार्टरली मतलब जो हमारा KYRMP में रजिस्टर्ड है, जो कस्टमर हमारा KYRMP में रजिस्टर्ड है, तो उसकी जो जाती है रिटर्न मंथ, उस मंथ में उसकी जाती है IFF, मतलब कि इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी। तो इसमें क्या डिटेल जाती है, देखो इसमें हमारी जाती है, मैं आपको दिखाता हूँ। इसमें हमारी एक तो B2B की डिटेल जाती है, और जाती है क्रेडिट नोट की, अगर हमारा क्रेडिट नोट है, ठीक है। इसके अलावा हमारी कोई डिटेल नहीं जाती। कस्टमर जो सेल है वो हमें क्वार्टरली में फाइल करनी होती है। तो क्योंकि अभी हम जो फाइल करेंगे रिटर्न, वो मई की फाइल करेंगे, तो चलो मैं आपको दिखाता हूँ। देखो नील रिटर्न कैसे फाइल करेंगे, IFF। ये मैंने लॉगिन करा हुआ है, मैं दोबारा से इसको बैक जाता हूँ। देखो, बैक चले जाते हैं, यहाँ से आपको डैशबोर्ड पे आ गया। अब ये क्लाइंट का जो है, इसकी हमें जीरो की फाइल करेंगे। जीरो मतलब कि इसका जो डाटा है वो कस्टमर सेल का है, और IFF के केस में कस्टमर सेल मंथली में नहीं जाती, वो जाती है क्वार्टरली के केस में। जब हम इसकी जून की रिटर्न फाइल करेंगे तब इसका डाटा जाएगा। तो अभी हम इसकी मई 2026 की रिटर्न फाइल कर रहे हैं। तो आप देखो, इसको सबसे पहले आपको डैशबोर्ड पे आना है, फिर जाना है आपको फाइल रिटर्न्स पे। तो फाइल रिटर्न्स पे आप क्लिक करोगे तो अपने पास यहाँ पे तीन ऑप्शन है। तो पहले आपको देखना है कि फाइनेंशियल, हम किस फाइनेंशियल ईयर की रिटर्न फाइल कर रहे हैं। हम कर रहे हैं 26-27 की, ठीक है, ये ठीक सिलेक्ट है। उसके बाद क्वार्टर, तो हमारा क्वार्टर है पहला क्वार्टर, मतलब अप्रैल से जून की रिटर्न फाइल कर रहे हैं, ये भी ठीक है। ठीक है। अब जो पीरियड है, मतलब कि किस मंथ की हम रिटर्न फाइल कर रहे हैं, तो हमें ये देखना है कि हम किस मंथ की रिटर्न फाइल कर रहे हैं। हम कर रहे हैं मई की रिटर्न फाइल। और जो IF की जो लास्ट डेट होती है, IFF की जो लास्ट डेट होती है वो हमारी होती है 13 तारीख। हर महीने की 13 तारीख होती है। जैसे अभी मई की रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो जून की 13 तारीख होगी, अगर जून की फाइल करेंगे तो जुलाई की 13 तारीख। तो इसकी हम जीरो की रिटर्न फाइल करेंगे, क्योंकि इसका मेरे पास कस्टमर का डाटा है। तो कस्टमर अभी नहीं जाएगा, कस्टमर की सेल नहीं जाएगी, वो जाएगी क्वार्टरली के उसमें, क्वार्टरली के मंथ में जाएगी, जब हम इसकी जून में फाइल करेंगे। तो आपको यहाँ पे मई सिलेक्ट करना है, और यहाँ से सर्च करना है। सर्च करने के बाद अब आप इसमें नीचे स्क्रॉल करके आप नीचे आओगे, तो हमारे पास देखो दो टैब ही अनेबल है। एक 2A का दिखा रहा है, और एक दिखा रहा है IFF, इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी, देखो दिखा भी रहा है यहाँ पे। तो हम इसको इसके ऊपर क्लिक कर लेंगे। तो अब यहाँ पे आप देखना, हमारे पास जो डिटेल होगी सिर्फ लिमिटेड, हमारे पास यहाँ पे लिमिटेड टैब अनेबल होंगे। क्योंकि जो IFF है उसमें हमारे पास क्या जाएगी, जिसका B2B डाटा है, मतलब B2B का मतलब है बिजनेस टू बिजनेस सेल है, जिसके पास GST नंबर है। हमने ऐसे क्लाइंट को सेल करी है जिसके पास GST नंबर है, तो उसका डाटा इस टैब में आएगा, ठीक है। अब सेकंड में क्या है, क्रेडिट नोट। ये क्रेडिट नोट क्या आता है कि भाई हमारी सेल रिटर्न हो गई, तो इसमें आएगा हमारे 9B में। 15 में आता है हमारा E-कॉमर्स के लिए, तो इसको हम स्किप कर देते हैं, अभी इसमें हमारा कुछ नहीं जाना। तो इसको हम क्या करेंगे, देखो मैं आपको दिखा भी देता हूँ इसको एक बार ओपन करके। ये देखो, जो इसमें है B2B की डिटेल हम ऐसे ऐड करते हैं। यहाँ में मैनुअली डिटेल डालनी होती है, GST नंबर वगैरह डालना होता है, इनवॉइस नंबर, इनवॉइस डेट, और टोटल वैल्यू। फिर इसमें हम यहाँ पे स्टेट सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे ही हम सिलेक्ट करते हैं वो हमारे पास नीचे टैक्सेबल और रेट का ऑप्शन अनेबल हो जाता है। तो अभी हमें जीरो की फाइल करनी है, तो हम बैक आ जाएंगे। दोबारा से हमें बैक करना पड़ेगा, तो आप बैक आ जाओ, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, जनरेट समरी करनी है। सबसे पहले क्या है, जनरेट समरी करनी है। जब भी हम रिटर्न फाइल करते हैं या डाटा पुटअप करते हैं, तो उसके बाद हमें जनरेट समरी पे ही क्लिक करना होता है। अब ये हमारी जनरेट समरी हो चुकी है, तो इसको एक बार आपको रिफ्रेश करना है, ठीक है। उसके बाद आपको आगे बढ़ना है, प्रोसीड्स टू फाइल। तो इसके बाद आपने ये क्लिक कर लिया। देखो इसका कोई डाटा नहीं है, तो जीरो रिटर्न फाइल कर रहा हूँ मैं इसकी। तो इसका जीरो जीरो डाटा है, अगर इसका डाटा होता तो हमें एक बार मैच करते। तो अभी हम नील की रिटर्न, मैं आपको सिर्फ नील की रिटर्न बता रहा हूँ कैसे फाइल करते हैं। तो फाइल स्टेटमेंट पे क्लिक करेंगे, और यहाँ से हम इसको अन्य इसको टिक कर लेंगे, और यहाँ पे हम सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। क्लाइंट का नाम सिलेक्ट कर लेंगे, और फाइल विद, अगर आपके पास DSC है तो DSC से फाइल कर दो, डिजिटल सिग्नेचर।
अगर आपके पास ईवीसी है मतलब कि मेल्स पे ओटीपी जाता है तो आप ईवी से फाइल करो। मोबाइल या ये जो ऑप्शन होता है इसमें क्या होता है हमारे पास मोबाइल पे ओटीपी जाता है और ईमेल पे जाता है, तो इस पे हम जो करेंगे फाइल वो इसी पे करेंगे मोबाइल ओटीपी पे। तो ये हमने ओटीपी भेज दिया, ठीक है। अब जो ओटीपी है इसका मेरे पास ही आता है ओटीपी क्लाइंट का। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये मैंने कर लिया ओपन और मुझे यहाँ पे ओटीपी डालना है और ये मेरे को इस पे ओटीपी मैंने फिल कर लिया और इसको वेरीफाई कर दिया है। देखो मैंने आपको लाइव दिखा दिया है, ऐसा कुछ नहीं है कि मैंने इसमें कुछ चीज़ें हाइड करी हैं, कुछ हाइड नहीं करा है, मैंने आपको लाइव दिखाया है कि नील्टन कैसे फाइल करते हैं। तो ऐसे ही मैं आपके लिए वीडियो लाता रहूँगा। अब मैं जो नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगा वो बनाऊँगा मैं आपको कि जिसमें B2B कैसे अपलोड करते हैं, प्रॉपर तरीके से बताऊँगा आपकी जो मंथली है उसमें क्या-क्या डाटा जाएगा और क्वार्टरली के केस में जो रिटर्न फाइल होती है उसका डाटा मैं आपको बता ही चुका हूँ कि कैसे अपलोड होता है। तो अभी जो हम नेक्स्ट वीडियो बनाएँगे, वो बनाएँगे हम टैक्स का, क्योंकि अब जो टैक्स की हमारी जो 3B की लास्ट डेट है, वो हमारी 20 तारीख है और एक 24 तारीख है। तो मैं आपको टैक्स की कैलकुलेशन करना बताऊँगा। तो होप कि आपको ये वीडियो समझ आई होगी। तो थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।